सभी को नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे लगता है शायद आवाज़ भी स्पष्ट ही होगी, क्योंकि पीछे फ़ैन चल रहा है। हो सकता है कुछ समस्या हो इसके कारण से। एक मिनट रुकिएगा। तो कल मैंने आपको काव्य दीपिका के जो प्रमुख प्रकरण लगे हुए हैं उनका एक वीडियो में ही सारा का सारा करा दिया था, और आज हम बात करेंगे कठोपनिषद की। देखिए, पाठ्यक्रम के हिसाब से बिहार टेट के अंदर कठोपनिषद का केवल और केवल प्रथम अध्याय लगा हुआ है। तो हम इसको प्रथम अध्याय में ही क्या क्या है, प्रथम अध्याय में कहाँ से प्रश्न बन सकता है, अगर आप काव्य दीपिका का वो वाला वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता शायद इसके अलावा आपको कुछ और देखने की आवश्यकता है। उसमें सारा कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और एक दो दिनों हम उसकी प्रश्नोत्तरी भी कर लेंगे, इसकी भी प्रश्नोत्तरी कर लेंगे, एक सम्मिलित प्रश्नोत्तरी भी कर लेंगे। सबके प्रश्नोत्तरी का भी हमारा क्रम चलेगा। पहले जो ग्रंथ हमें बहुत ज़्यादा वीडियो में मिलते हैं, या जिन ग्रंथों को पढ़ाया बहुत लोगों ने है, लेकिन या तो वहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, या पाठ्य सामग्री बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको कम करने का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए हम आज कठोपनिषद को प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम में लगा है कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, ठीक है। तो पहले कठोपनिषद के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। क्या है कठोपनिषद? तो कहते हैं कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद की एक शाखा है जिसका नाम है कृष्ण शाखा। देखिए, वेद 4 हैं, ठीक है, ये तो हमें सब पता है। वेद 4 हैं, और क्रम की बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, और फिर अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हैं। देखिए, फिर 4 वेदों में एक एक वेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद उनके आरण्यक हैं, उपनिषद है, ठीक है। तो ये एक विभाग है वेदों का, इसको हम कहते हैं एक विभाग है वेदों का। तो ये जो वेद है, तो इसमें ये जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद जो आपकी है वो यजुर्वेद की एक शाखा है जिसका नाम है कृष्ण शाखा, ठीक है। 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो कठोपनिषद जो है वो कौन सी शाखा का है? तो कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो उसके अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है कठ। कृष्ण यजुर्वेद में भी शाखाएं हैं भाई। यजुर्वेद के 2 विभाग हुए, एक कृष्ण के नाम से, एक शुक्ल के नाम से। अब कृष्ण यजुर्वेद की जो 4 शाखाएं हैं, कठ, कापिष्ठल, मैत्रायणी आदि, ठीक है, तो माध्यान्ह और मैत्रायणी, तो उसमें एक शाखा है कठ। तो कठ शाखा का उपनिषद होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है? कठोपनिषद, ठीक है। कठ उपनिषद बराबर कठोपनिषद। इसको ऐसे याद रखिए कि कठ शाखा है, कौन से वेद की है? तो यजुर्वेद की है। यजुर्वेद में किसकी है? तो कृष्ण यजुर्वेद की है, ठीक है। तो कठोपनिषद इसलिए इसका नाम है। आगे देखते हैं। देखिए, कठोपनिषद में अगर हम अध्यायों की बात करें तो कठोपनिषद में हमें केवल और केवल 2 अध्याय मिलते हैं, ठीक है, केवल 2 अध्याय मिलते हैं, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। परंतु इसमें दोनों अध्यायों में बल्लियां हैं। बल्ली कहते हैं, जैसे हम आप अध्याय के अंदर प्रति अध्याय हो गए, पाद कह लीजिए, जिनको अध्याय के अंदर पाद कह लीजिए, तो यहाँ पर वल्ली हैं, ठीक है। तो प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली और तृतीय वल्ली। इससे हमारा कोई मैटर नहीं है दूसरे अध्याय से। तो दूसरे अध्याय को हम वैसे जानने के लिए आप ये जान लीजिए कि 2 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय है, और दोनों अध्यायों को वल्लियों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम वल्ली है, द्वितीय वल्ली है और तृतीय वल्ली है। इसमें जो कठोपनिषद है इन वल्लियों में ही विभाजित है, और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, ठीक है। देखिए, बोले यह जो कठोपनिषद है ये आत्म विषयक आख्यायिका से प्रारंभ होती है, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको आख्यायिका बता देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। 2 मिनट में आख्यायिका हो जाएगी। होता क्या है कि एक गौतम वंशीय अरुण के पुत्र हैं जिनका नाम है वाजश्रवा। उद्दालक भी कहते हैं, आरुणी भी कहते हैं, 3-4 उनके नाम हैं। उन्होंने एक विश्वजीत नाम का यज्ञ किया, और उस विश्वजीत नाम के यज्ञ में उनके पास जो भी धन धान्य था उन्होंने सारा दे दिया, ठीक है। अब उन्होंने जब सारा दिया तो उनका एक पुत्र है जिसका नाम नचिकेता है, और जिसकी आयु जो है वो 8 वर्ष की है। अब वो नचिकेता जो पुत्र है
उसने जब ये देखा कि मेरे पिता यज्ञ के अंदर सब कुछ दान दे रहे हैं, सब कुछ दान दे रहे हैं, वो अपने पिता से पूछता है कि पिता एक बात बताओ, आप इतना सब कुछ दान दे रहे हो, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, तो मेरा दान किसको करोगे? ठीक है। और वो एक बात देखता है कि पिताजी ऐसी ऐसी वस्तुओं का दान दे रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं बनता। मान लीजिए आपके पास साइकिल है और आप साइकिल आपकी खड़ी और आपने मजबूरी में उठा के किसी को दान दे दी, तो नचिकेता के हिसाब से वो दान नहीं है। ठीक है, वो मजबूरी है आपकी, वो दान नहीं है। दान को आप मजबूरी की श्रृंखला में रख देते हैं। ठीक है, हम ये कह देते कि भाई हमने दान दे दिया। तो नचिकेता का मानना ये है कि दान हमेशा उन वस्तुओं का किया जाना चाहिए जो नई हैं या उपयोग्य हैं, उपयोग के योग्य हैं। ऐसी वस्तुओं का दान ना करें जिनका कोई मतलब नहीं है। तो नचिकेता के पिता जो उद्दालक, उन्होंने क्या किया, ऐसी गायों का दान दिया जो अब आगे कभी दूध नहीं दे सकती हैं या हमेशा बीमार रहती हैं। तो नचिकेता कहता है पिताजी ऐसी गायों का दान देने से क्या फ़ायदा है, और फिर दूसरी बात, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, तो मेरा दान किसको करोगे? उसने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। जब बहुत बार पूछा तो आरुणि को गुस्सा आ गया और क्रोध में आके वो कहते कि मैं तेरा दान जो हूँ वो मृत्यु को कर दूंगा। तो ये एक वहाँ पर कहानी है। तो नचिकेता एक छोटा सा बालक सोचता कि यार मृत्यु क्या है, मृत्यु के जो आचार्य हैं उनका नाम यम है। ठीक है, तो ये जो उपनिषद है कठोपनिषद, इसी बात से प्रारंभ होती है। तो ये क्या है, आत्म विषयक आख्यायिका से प्रारंभ होती है। यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा एक कि भाई कठोपनिषद जो है वो कौन सी आख्यायिका से या किस विषय की आख्यायिका से प्रारंभ होती है? तो किससे होती है? आत्म विषयक आख्यायिका से। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कितनी बल्लियाँ हैं? 3 बल्लियाँ हैं। कितने अध्याय हैं कठोपनिषद में? तो 2 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें जो संवाद है, जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई, जो संवाद सुनाया, आख्यायिका सुनाई, उसका नाम है यम और नचिकेता संवाद। ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध है। आचार्य यम जो मृत्यु के देवता हैं, ठीक है, तो यम और नचिकेता का संवाद। ये नचिकेता ऐसा प्राणी था भारतीय संस्कृति के अंदर जो जीते जी मृत्यु से मिलके आया और मृत्यु से बात करके आया। हम सब तो स्वर्गवासी हो जाते, पता नहीं मृत्यु से मिलते तो हम सभी हैं, लेकिन हम पर बताने लायक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यम और नचिकेता का संवाद इसमें है। होता क्या है, तो 2-3 शब्द याद रखिएगा। एक गौतम वंशीय अरुण है, अरुण का एक पुत्र है वाजश्रवा। ठीक है, उसी को उद्दालक भी कहते हैं, उसी का नाम आरुणि भी है, क्योंकि अरुण की संतान क्या कहलाएगी? आरुणि। ठीक है, कौन सा वंश है? गौतम वंश है। तो गौतम वंश के अंदर एक अरुण नाम के व्यक्ति हैं, उनकी एक संतान है, उनका भी एक पुत्र है जिसका नाम वाजश्रवा है। उसको उद्दालक भी कहते हैं, आरुणि भी कहते हैं। उस आरुणि ने या उद्दालक ने या वाजश्रवा ने एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजित। तो ये 2-3 नाम याद रखना कि भाई कौन सा यज्ञ किया? विश्वजित यज्ञ किया। किसने किया? उद्दालक ने किया, आरुणि ने किया, वाजश्रवा ने किया। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक है, उन उद्दालक की एक संतान है जिसका नाम है नचिकेता। ठीक है, जिसका नाम क्या है? नचिकेता। तो उद्दालक की संतान क्या कहलाई? नचिकेता। ठीक है, अब इसमें इसी उपनिषद में ये बताया गया है कि शिष्य और पुत्र जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र, एक मध्यम शिष्य या पुत्र, एक अधम शिष्य या पुत्र। अर्थात शिष्यों की और पुत्रों की 3 प्रकार की श्रेणियां वो बताते हैं। ठीक है, उद्दालक ने नचिकेता को यमाचार्य को दे दिया। मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब उसने अपने पिता से बार बार इस प्रश्न को पूछा कि पिता आप, मैं भी आपकी एक संपत्ति हूँ, तो आप मेरा दान किसको करोगे? ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा दान मृत्यु को करता हूँ। अब उसने जब मृत्यु को दान दे दिया तो नचिकेता ने ये नहीं सोचा कि मेरा बाप बड़ा नालायक आदमी है, सीधे बोल दिया मृत्यु के देता हूँ। वो नचिकेता आचार्य यम के पास जाता जो मृत्यु के देवता है। अब होता क्या है, थोड़ी सी आगे की कथा और सुन लो, फिर हमें बात पूरी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अब जब नचिकेता से ये कहा गया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, और नचिकेता जो है वो यमाचार्य के पास जाता है। चूँकि यमाचार्य घर पे नहीं है, तो उनकी पत्नी ने कहा कि यमाचार्य तो घर पे नहीं है और आप 2 या 3 दिन बाद जैसा भी समय दिया हो तब आ जाना। नचिकेता वहीं दरवाजे पर बैठ जाता है और दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा हुआ है। ठीक है, और भूखा प्यासा बैठा है। जब यमाचार्य वापस अपने घर पे आए तो जब उनसे बताया गया कि भाई एक कोई ब्राह्मण पुत्र पिछले 3 दिनों से बैठा हुआ है आपके इंतजार में, तो यमाचार्य जब उसके पास आते हैं तो यमाचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं इस बात पर।
और थोड़ी कथा इसी में, क्योंकि विस्तार हो जाएगा इसलिए सुनाना नहीं चाहता मैं आपको, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। यमाचार्य के मंत्री आदि कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण अतिथि आपके घर आए और भूखा रह जाए तो आपकी सारी संपत्ति चली जाती है। ठीक है, अगर कोई विद्वान अतिथि आपके घर आए और वो भूखा प्यासा चला जाए या रह जाए तो आपका जो श्रेय है, आपका जो यश है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यमाचार्य उस बालक से जाके मिलते हैं। अब यमाचार्य बालक से जाके मिले, क्योंकि 3 रात्रि तक नचिकेता जो भी इंतजार में बैठा है, 3 रातें हो गई हैं। अब क्या होता है, यमाचार्य मिलते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ऐसा करो नचिकेता, तुमने 3 रात्रि तक मेरा इंतजार किया, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। ठीक भाई, 1 रात्रि का 1 वरदान। अब आजकल का नचिकेता होता तो मुझे लगता कि शायद सबसे पहले ये कहता कि अगर आप वरदान देना चाहते तो मेरे पिता जो हैं बड़े मतलब क्रोधी आदमी हैं, थोड़ा इनको ऐसा करो, इनको सत्साल कर दो, यहाँ से इनको ख़त्म कर दो। लेकिन नहीं, नचिकेता वरदान देखो क्या मांगता है। ठीक है, स्वतंत्रता, इसको कहते हैं विद्या का महत्व, इसको कहते हैं परंपराओं का महत्व। ठीक है, तो नचिकेता पहला वरदान मांगता है पितृ परितोष। याद रखिएगा, याद कर लीजिए कौन कौन से वरदान मांगता है। पहला वरदान क्या मांगता है, पितृ परितोष, अर्थात मेरे पिता जो मेरे से क्रोधित हो गए हैं, मैं जब वापस घर जाऊं तो मेरे पिता उसी प्रकार से मुझको पहचान ले। ठीक है, अर्थात मेरे पिता जो पहले हंसमुख रहा करते थे, जैसे पहले रहा करते थे उसी प्रकार से रहें, ये पहला वरदान था। यमाचार्य कहते तथास्तु। दूसरा वरदान मांगता है अग्नि विद्या। ठीक है, अग्नि विद्या के बारे में बात चलती है कि भाई ये जो अग्नि है या जाग्नि जो है वो वास्तव में क्या स्वर्ग पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती है, कैसे पहुंचाती है, उसमें ईंटों का चयन कैसे होता है, वो बहुत सारी बातें हैं, आपको इतना डीपली नहीं जाना है। हमें हमारा उद्देश्य केवल ये कि परीक्षा पास हो जाए, तो आप इतना याद रखिएगा, अग्नि विद्या ये दूसरी विद्या है, ये दूसरा वरदान है। और तीसरा वरदान मांगता है आत्मविद्या का या मृत्यु के रहस्य का। नचिकेता कहता है कि महाराज एक बात बताओ कि मैंने ये सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद अगला जन्म होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं आत्मा भटकती रहती है, कुछ लोग कहते हैं 13वीं करो तभी कुछ बात बनती, बहुत सारी परंपराएं समाज के अंदर हैं। तो वास्तव में मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और ये आत्मा जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, तो इसके बारे में नचिकेता का ये तीसरे वरदान होता है, वरदान मांगता है। अच्छा, अब एक बात इसमें थोड़ी सी सोचने वाली है। अब देखो, कोई 8 वर्ष का बालक किसी बड़े व्यक्ति से ये पूछे आत्मा और परमात्मा के बारे में तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। यमाचार्य बहुत समझाते हैं। यमाचार्य सोचते हैं कि हो सकता है कि बालक ने कभी अपने पिता के मुंह से कोई ऐसी बात सुन ली हो आत्मविद्या की, मृत्यु रहस्य की। यमाचार्य बड़े प्रलोभन देते हैं कि मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, तुम कहो तो, जितने प्रलोभन आज के समय के हो सकते हैं। ठीक है, यमाचार्य यहाँ तक कहता है कि मैं तुझे पूरी पृथ्वी का राज्य दे दूंगा। अब सोचो, इतनी बड़ी पृथ्वी का राज्य अगर किसी को मिले, पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दिया जाए, तो कौन फिर आत्मविद्या के बारे में चर्चा करेगा। लेकिन नचिकेता हमेशा ये कहता है कि मुझे ये आपकी जो आत्मविद्या, जो इतना सब राज्य है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल अगर आप बता सकते हो तो आत्मविद्या के बारे में बताइए। ठीक है, तो अब ये सब बातें चलती होती हैं। अब 3 वरदान आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 वरदान याद रखिएगा, पहला पितृ परितोष, दूसरा अग्नि विद्या और तीसरी आत्मविद्या। क्या नहीं, यमराज के लिए 2-3 शब्द आते हैं, वो भी आप देख लीजिए। यमराज के लिए एक शब्द आता है सूर्यपुत्र। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए सूर्यपुत्र कठोपनिषद के हिसाब से कौन है, तो वह सूर्यपुत्र कौन है, यमराज। और एक है वैवस्वतोदकम, ये भी किसके लिए कहा गया, यमराज के लिए कहा गया। ठीक है, अच्छा, श्रेय और प्रेय मार्ग की, श्रेय और प्रेय मार्ग की जो चर्चा मिलती है वो भी हमें कठोपनिषद के अंदर मिलती है। यमाचार्य बताता है कि एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात हो गई जो मैंने आपको बताई है इसमें। अब हम देखते हैं, देखो ये सब बातें हैं तो कहीं ना कहीं वल्ली के अंदर, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध बातें हैं जिनसे प्रश्न डायरेक्टली हिट होते हैं आके। ठीक है, तो अगर आप इतना भी पढ़ लोगे इस 14 मिनट की वीडियो में तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। चलिए, अब हम वल्ली के हिसाब से बात कर लेते हैं कि वल्ली में कैसे क्या कहा गया है। तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा था भाई, प्रथम अध्याय में भी 3 वल्ली हैं और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्लियाँ हैं। तो 3 वल्लियाँ हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी सूक्तियाँ हैं जो बड़े प्रश्नों के रूप में प्राय करके पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक एक सूक्ति को हम देख लेते हैं। तो प्रथम वल्ली में जो श्लोकों की संख्या है वो पहले याद रख लीजिए, 29 श्लोक हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये से बन जाएगा कि प्रथम वल्ली में श्लोकों की संख्या क्या है।
ठीक है। हालांकि ये प्रश्न बड़ा डीपली मतलब एक सामान्य सा प्रश्न है, हो सकता है कोई आदमी, कई बार हम सामान्य मान के छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्नों को, पर ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारी हानि करके जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम वल्ली में अगर हम श्लोक देखें तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? इसमें श्लोकों की संख्या आपकी कितनी है? 29 श्लोक है। अब देख लीजिए प्रथम वल्ली में क्या क्या है। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सूक्ति, सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः, किसने कहा? नचिकेता ने कहा। नचिकेता अपने पिता से कहता है कि सस्यम इव मर्त्याः पच्यते, ये जो मनुष्य हैं ये फसलों के समान पकते हैं और मर जाते हैं और फसलों के समान दोबारा से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, किसने कहा? नचिकेता ने कहा। बड़ी प्यारी पंक्ति है और खूब पूछी जाती है। सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। अगर आप ये जो सूक्तियां हैं इनको कहीं लिख लेंगे, ठीक है, देखो ये सब लिखा हुआ है, हालांकि मेरे पास पुस्तक आदि सब है, लेकिन ये सब हैंड राइटिंग के नोट्स हैं। ठीक है, उससे एक तो लिखने का अभ्यास बहुत अच्छा होता है, फिर हमें चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अगर आप उसको भी कहीं ना कहीं लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो लोक विचार आप चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी इसके। ठीक है, PDF निकलवा लीजिए, उससे पढ़ सकते हैं। तो सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः, किसने कहा? नचिकेता ने कहा। एक पंक्ति नचिकेता और कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः। बड़ी प्यारी पंक्ति और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैंने नचिकेता यमाचार्य से कहता है ये पंक्ति। किससे कहता है? यमाचार्य से। यमाचार्य जब बार बार लोभ देते हैं तो नचिकेता कहता है कि महाराज, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः, संसार में आदमी कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता। आप उसे कितना भी धन दे दीजिए, देते रहिए, पर वो कभी तृप्त नहीं होगा। इसलिए न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्याः, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्राय करके परीक्षाओं में आती है। ये प्रथम वल्ली की है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रथम वल्ली में क्या है? बोले 3 वरदानों का वर्णन है। मैंने कहा था पितृपरितोष, अग्नि विद्या और मृत्यु रहस्य। इसके बाद उद्दालक का दान, उद्दालक ने जो चीज़ें दान दी उनके बारे में है। यमाचार्य के लिए नचिकेता का दान, भाई बाप कह देता बेटे से कि तुझे मैं किसको दे दूंगा? मृत्यु के दे दूंगा। नचिकेता 3 रात्रि तक यम के घर के दरवाजे पर बैठता है। ठीक है, ये बात भी वहीं आती है। और उद्दालक की जो पंक्ति है वो पंक्ति क्या है? बोले मृत्युवे त्वाम ददामी। ठीक है, ये पंक्ति कौन बोलता है? उद्दालक बोलता है। इतने से याद रख लेना, सामान्य अर्थ तो आप कर ही सकते हो कि मृत्युवे त्वाम ददामी, मैं तुझे मृत्यु के लिए देता हूँ। भाई कौन कहेगा? किसने कहा? उद्दालक ने कहा। किसको कहा? नचिकेता को कहा। ठीक है, और नचिकेता की एक यही पंक्ति है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नास्तित्व के। वही वाली बात कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा होती है और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो ये 4-5 सूक्तियाँ प्रथम वल्ली की हैं। और प्रथम वल्ली क्योंकि सारी की सारी बात नचिकेता ने कही है, तो पूरी की पूरी प्रथम वल्ली की जितनी भी सूक्तियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? सब नचिकेता से संबंधित है। इसलिए आप इसमें मत गलत लगाइएगा। ठीक है, इसमें मत गलत लगाइएगा कि आप कुछ का कुछ लगा दे। प्रथम वल्ली पूरी नचिकेता पे टिकी हुई है, सारी की सारी बातें नचिकेता की हैं। अब भाई नचिकेता ने अपनी सारी बात कह ली तो उत्तर कौन देगा? यमाचार्य। तो दूसरी और तीसरी वल्ली यमाचार्य की है। तो आप ये 3-4 सूक्तियां याद कर लो। सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। ठीक है, और येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। इसके अलावा जो पंक्तियां आए, अगर कोई सूक्ति अगर कोई आए इन 3 के अलावा, तो सब किसने कही हैं? यमाचार्य ने कही हैं। टोटल यमाचार्य की है। ठीक है, ये अच्छा तरीका याद करने का है कि भाई जो कम है वो याद कर लो, ज़्यादा तो फिर यमाचार्य की ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम वल्ली समाप्त होती है, दूसरी वल्ली प्रारंभ हो जाती है। दूसरी वल्ली के अंदर मंत्रों की संख्या कितनी है? 25। भाई प्रथम वल्ली में 29 थी और दूसरी वल्ली में कितनी हो गई है? 25। तो एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बोले अन्यत श्रेयो अन्यत उदयित प्रेयस्ते। भाई यमाचार्य ने कहा, यमाचार्य कहते हैं कि बेटा एक संसार में श्रेय मार्ग होता है और दूसरा एक प्रिय मार्ग होता है। एक आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है और एक आपको भोगों की तरफ ले जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग मार्ग होते हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? यमाचार्य की। ठीक है, दूसरे वल्ली से ली गई है। आगे कहते अंधे नैव नियमाना यथांधा। वो ये कहते कि संसार ऐसा है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा हो। ये संसार जो है अंधेन इव
अंधेन एव नियमाना यथांधा, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाता है। बोले सारे के सारा संसार अविद्या में डूबा हुआ है और वो ऐसे ही रास्ता बता रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये भी किसने कही है? यमाचार्य ने कही है। अगला देखिए, इसी में यही श्लोक है जो मैं नीचे दे दिया है, इसी का उत्तरार्ध है ये। बोले अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः, ऐसी पंक्ति है दंद्रम्यमाणाः, आगे मुझे याद नहीं है। अंधेन एव नियमाना यथांधा, ये चौथी पंक्ति आ जाती है कि अविद्या के अंदर वर्तमान है। स्वयं धीरा पंडिता मन्यमाना, अपने आप को धीर और पंडित भी मानते हैं, अपने आप को बड़ा विद्वान भी मानते हैं। तो बोला ऐसी ही बात है जैसे एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को ले जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसने कही है? यमाचार्य ने कही है। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और नहीं याद हो सकती आपसे तो कोई टेंशन लेने की अब बात नहीं है। अगर नहीं भी याद होता हो तो आप ऊपर की 3 पंक्तियां याद कर लेना, नचिकेता की हैं। इसके अलावा जो कुछ कहा गया है वो सारा का सारा किसने कहा? यमाचार्य ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, चतुर्थ देखिए। बोले यथा अध्यात्म योगाधिगमने गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। ठीक है, अध्यात्म योग अधिगम के द्वारा उस देव परमात्मा को जानकर, मत्वा मतलब जानकर, धीरा जो धीर लोग होते हैं, हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष और शोक छोड़ देते हैं। अर्थात अध्यात्म योग के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद जो विद्वान लोग होते हैं वो हर्ष और शोक, प्रसन्न होना और दुखी होना दोनों छोड़ देते हैं। किसने कहा? यमाचार्य ने कहा है। कौन सी बल्ली में कहा? दूसरी बल्ली में कहा। देखिए, बोले तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। बोले उस पद को मैं संग्रह के रूप में कहता हूं कि परमात्मा का नाम ओम है। ठीक है, तो ओम की बात किस में आती है? कठोपनिषद में आती है। कौन कहता है? यमाचार्य कहता है कि तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्, अर्थात मैं उसको ओम कहता हूं, वही सारे के सारे शास्त्रों का सार है। किसने कहा? यमाचार्य ने कहा। आगे देखिए, बोले एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम। इस ओम का आलंबन, परमात्मा का आलंबन ही श्रेष्ठ है और परमात्मा का आलंबन ही पर है, अर्थात उद्धार करने वाला है। ये भी कौन कहता है? यमाचार्य कहता है। ठीक है, तो ये पंक्तियां आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको स्पष्टता याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक श्लोक पूरा दिया है, इसको देख के हो सकता है आदमी ये समझ लीजिए गीता का है, लेकिन वस्तुतः ये यमाचार्य कहते हैं कठोपनिषद में। क्या कहते हैं? ना जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हो सकता है आपको नीचे की पंक्ति उठा के दे दे, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे कहाँ का दिया है, और आपको ऑप्शन में देगा गीता, और आपने गीता दिए जातस्यैव ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। बहुत सारी बातें सुनिए गीता के बारे में, शरीर के बारे में, तो आप टक देना गीता लगा दोगे, बस यही गड़बड़ हो जाएगा। भैया कठोपनिषद का है। ठीक है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे, शरीर जो है वो हन्यमान होने पर भी ना हन्यते, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। तो भाई ना जायते म्रियते वा विपश्चित। ठीक है, नायम कुतश्चित बभूव कश्चित अजह नित्य। तो ये पंक्ति अच्छे से याद कर लीजिएगा, और नीचे वाली तो स्पेशली ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, कहाँ की है? तो कठोपनिषद की है। किसने कही है? तो यम ने कही है। कौन सी बल्ली में कही? तो दूसरी बल्ली में कही है। आगे देखिए, बोले उभौ तौ ना विजानी तौ नायम हंति ना हन्यते। देखो ये भी उसी प्रकार की बंद कि जो लोग ये समझते हैं, भाई समझने वाला भी ये समझते हैं और समझाने वाला भी ये समझता है कि संसार जो है इसमें आत्मा मरती है, तो बोले तौ ना विजानी तो, वो दोनों नहीं जानते हैं। नायम हंति, ना तो ये किसी को मारता है, ना हन्यते, ना ये किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे और उभौ तौ ना विजानी तौ नायम हंति ना हन्यते, ये दोनों पंक्तियां कहाँ की हैं? कठोपनिषद की हैं, दूसरी बल्ली की हैं। ठीक है, और देखिए, बोले अणो अणियान महतो महीयान। भाई परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वो अणुओं में भी अणु है और बड़े से भी बड़ा है। ठीक है, कौन है? परमात्मा है। कौन कहता है? यम कहता है। कौन सी उपनिषद में? कठोपनिषद में। कौन सी बल्ली में? दूसरी बल्ली में। ठीक है, अणोरणीयान महतो महीयान। और देखिए, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या ना मेधया न बहुना श्रुतेना। बोले अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्या। ये जो आत्मा है, जो आप आत्म तत्व है, ये बहुत ज़्यादा प्रवचन से थोड़ी प्राप्त होती है। आप खूब जाके बैठे बैठे प्रवचन सुनो,
ठीक है। बोले जरूरी नहीं आपको आत्मा मिल जाए, ना मेध है, आप बहुत बुद्धिमान, इसका जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक भी हों, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सुनते पढ़ते, इसका मतलब ये नहीं कि आप आध्यात्मिक हैं या आपको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए कुछ अलग ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी याद, स्पेशली याद रख लीजिएगा। ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये प्राय करके परीक्षाओं में आती है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, किसने कहा है? यम ने कहा है। नचिकेता को लेके कहा इस बात को, ठीक है। और कठोपनिषद की दूसरी वल्ली में यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, ये पंक्ति भी कहाँ मिलती है? ब्रह्म और क्षत्र की, ठीक है, यमाचार्य ने कही है और किस कठोपनिषद में कही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दूसरी बल्ली है ये हमारी समाप्त हो जाती है। तो दूसरी बल्ली की जो सूक्तियां हैं, अगर आपको याद करने की देखो आवश्यकता नहीं, आप याद मत कीजिए, मैं नहीं कहता कि आप पूरा रटिए, आप पढ़ लीजिए बस 10 बार 15 बार गुनगुना लीजिए, ठीक है। और पहले एक बार वीडियो देख लिया है तो दोबारा हाई स्पीड पे करके दोबारा वीडियो देख लीजिए। उससे ये कि आप बार बार करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तीसरी बल्ली की बात करते हैं। सबसे पहले मंत्रों की बात करें तो 17 मंत्र तीसरी बल्ली के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पंचाग्नि शब्द का प्रयोग किया, वो किसके लिए आता है? गृहस्थ के लिए। भाई पंचाग्नि मतलब जो 5 अग्नियाँ करते हैं, पंच महायज्ञ करने का विधान किसके लिए मिलता है? गृहस्थ के लिए मिलता है। तो पंचाग्नि मतलब गृहस्थ, ठीक है। आगे देखिए, बोले ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, एक पंक्ति है, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, किसने कही है? यम ने कही है, ठीक है। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, यम ने कही है। कौन सी बल्ली में कही है? तीसरी बल्ली में कही है, ठीक है। एक ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम कई बार देख के समझते हैं शायद गीता में कहा, लेकिन वस्तुतः गीता में नहीं है, कठोपनिषद में है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव तु, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी गीता में भी इस प्रकार से मिलती जुलती पंक्ति है, तो हम ये समझ लेते हैं कि शायद ये पंक्ति जो है गीता की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 2 3 4 बार पंक्तियों को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप बहुत अच्छे से निशान लगा देंगे भाई कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव तु, ठीक है। किसकी पंक्ति है? तो कठोपनिषद की। किसने कहा? आचार्य यम ने कहा, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द है प्रग्रह, एक श्लोक थोड़ा और, जहाँ देखो, मनः प्रग्रहमेव तु। प्रग्रह शब्द का अर्थ क्या है? लगान, सॉरी लगाम है, ये लगान नहीं है, लगान तो कर होता है, टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लगाम, ठीक है। और हयान एक शब्द आगे है, इसमें एक पंक्ति और है, वो मैंने नहीं लिखी है जानबूझ के। हयान शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। ये 2 शब्द याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोले इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परः मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा। इंद्रियों से परे अर्थ होते हैं, अर्थों से परे मन होता है, मन के भी आगे बुद्धि होती है, बुद्धि से भी आगे आत्मा होती है, और आत्मा के आगे परब्रह्म होता है, ठीक है। ये भी कहाँ मिलती है? तो ये भी यमाचार्य की पंक्ति है। किसमें है? कठोपनिषद में। तो इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। सा काष्ठा सा परागति, सा काष्ठा सा परागति, ये भी किसकी है? यमाचार्य की पंक्ति है कि भाई काष्ठा है वही परागति है, ठीक है। तो सा काष्ठा सा परागति किसकी पंक्ति है? यमाचार्य की है। कहाँ है? कठोपनिषद के अंदर। एक इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंत्र मिलता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। ये उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, ठीक है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये जो सत्य का मार्ग है ये छुरे की धार कर चलने के बराबर है। तो ये पंक्तियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कुछ इसमें ऐसी पंक्तियाँ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाला तो प्राय करके पूछा ही जाता है, यमाचार्य कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पंक्तियाँ यमाचार्य की हैं। और अंतिम में है निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो निचाय तत् मृत्यु मुखात, वह आदमी मृत्यु के मुख से क्या हो जाता है? छूट जाता है। तो ये भी कौन कहता है? यमाचार्य कहते हैं। तो ये जो आपका है बस इतनी पंक्तियाँ हैं कठोपनिषद की, ठीक है। इतने में आपकी कठोपनिषद समाप्त हो जाती है, ठीक है। सारा का सारा श्लोक मंत्र जो भी इसके अंदर है वो इतनी पंक्तियों पर ही आधारित हैं, इतनी पंक्तियों पर घूम लेते हैं। तो 1 मिनट में हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की है
उसमें कठ शाखा के उपनिषद, इसलिए नाम इसका नाम कठोपनिषद है। 2 अध्याय हैं, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। ये आत्म विषयक आख्यायिका से प्रारंभ होती है। यम और नचिकेता संवाद इसके अंदर है। संवाद के अंदर अरुण का पुत्र वाजश्रवा है, जिसका नाम उद्दालक और आरुणी भी है। उसने एक विश्वजित नाम का यज्ञ किया था। उद्दालक का बेटा नचिकेता है। शिष्य और पुत्रों की 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उद्दालक ने नचिकेता को यमाचार्य को दे दिया और यमाचार्य से 3 वरदान मांगता है नचिकेता। पहला वरदान है पितृ परितोष, अग्नि विद्या और तीसरा है अध्यात्म विद्या। ठीक है, यमाचार्य के लिए सूर्यपुत्र और वैवस्वतोदकम कहा जाता है। श्रेय और प्रिय मार्ग का वर्णन जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और कल हम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। सभी को नमा संस्कृताय।